देखेंगे हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज ए बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ बीटा ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज एंड कॉमन इमिटर शॉर्ट सर्किट लो frequency current gain beta 0 of 200 if unity gain frequency ft and alpha cutoff frequency f alpha respectively are। ऑप्शन दिए है हमारे पास, ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 200 मेगाहर्ट्ज 201 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी है हमारे पास 200 मेगाहर्ट्ज 199 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी है 199 मेगाहर्ट्ज एंड 200 मेगाहर्ट्ज एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 201 मेगाहर्ट्ज एंड 200 मेगाहर्ट्ज। तो क्वेश्चन में हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ हमारे पास गिवन उन्होंने दिया है, यहाँ पे गिवन दिया है जो फ्रीक्वेंसी है एफ बीटा, वो दी है यहाँ पे एफ बीटा इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज एंड यहाँ पे जो बीटा दिया है वो बीटा की वैल्यू दी है 200 और पूछा है कि जो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी रहती है एफ टी वो क्या रहेगी एंड अल्फा जो है मतलब अल्फा कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी। और ऑप्शन हमें गिवन है, ए ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज और 201 मेगाहर्ट्ज। बी ऑप्शन है हमारे पास 200 मेगाहर्ट्ज और 199 मेगाहर्ट्ज। सी ऑप्शन है 199 मेगाहर्ट्ज एंड 200 मेगाहर्ट्ज और डी ऑप्शन हमारे पास गिवन है 201 मेगाहर्ट्ज एंड 200 मेगाहर्ट्ज। तो हमें यहाँ पे देखना है एफ टी यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी एंड अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ अल्फा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। एफ टी का फॉर्मूला हमारे पास रहता है एफ टी इज इक्वल टू फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर बीटा 0 मल्टीप्लाई बाय एफ बीटा और बीटा 0 की वैल्यू हमारे पास है 200 और एफ बीटा की वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज। मतलब एफ टी हमें मिल गया यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज। एफ टी जो है वो हमें मिल गया 200 मेगाहर्ट्ज। अब देखते हैं हम सेकंड अल्फा, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा एफ बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला, यहाँ पे जो अल्फा है वो रहेगा हमारे पास एफ बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास रहता है बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के लिए। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एफ बीटा डिवाइड बाय ये 1 प्लस बीटा, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस बीटा इंटू 1 1 प्लस बीटा माइनस दिस बीटा डिवाइड बाय दिस 1 प्लस बीटा। तो बीटा से बीटा हमारा कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी एफ बीटा डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। मतलब यहाँ पे एफ अल्फा की इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी एफ बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, ये डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज से, तो 1 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा है हमारे पास 200, तो इसकी वैल्यू हम 200 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एफ अल्फा
जो है वो हमें मिल जाएगा 201 मेगा हर्ट्ज। अल्फा जो है वो मिल जाएगा हमें 201 मेगा हर्ट्ज। तो FT 200 मेगा हर्ट्ज मिला है, तो यहाँ पे है हमारे पास ये 200 मेगा हर्ट्ज, और F अल्फा जो है वो 201 मेगा हर्ट्ज मिला है, तो यहाँ पे है अल्फा 201 मेगा हर्ट्ज। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। FT जो है वो 200 मेगा हर्ट्ज मिला है, और F अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 201 मेगाहर्ट्ज मिला है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।